गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जुनैद अहमद। बेटा आज हम लेसन 3 11th 12th कॉमर्स आपका इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड जो है वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर ये देखने के लिए बात ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ है। ये सेकंड फीचर है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में 1991 में ये पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की गई, इसके क्या कॉजेज़ थे वो बताए थे मैंने आपको 3। उसकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर्स में पहला फीचर हम कल डिस्कस कर चुके। आज हम उसका सेकंड फीचर डिस्कस कर रहे हैं, जिसे आप इम्पैक्ट के नाम से जानते हैं या फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी का इम्पैक्ट। और तीसरी बात यह है कि इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर सबसे पहला जो आपका इम्पैक्ट है वो इकोनॉमिकल पॉलिसी में चेंज होना या गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसका असर होना या फिर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होना, उसमें इंक्रीजिंग कंपटीशन। ये पहला इस फीचर का पॉइंट है। कहा गया है कि आफ्टर द न्यू पॉलिसी, नई पॉलिसी के बाद इंडियन कंपनीज हैड टू फेस ऑल राउंड कंपटीशंस। इंडियन कंपनीज को ऑल राउंड कंपटीशन फेस करना पड़ा, विच मीन जिसका मतलब है कंपटीशन फ्रॉम द इंटरनल मार्केट एंड द कंपटीशन फ्रॉम द MNCs। दो टाइप का कंपटीशन इंडियन कंपनीज को फेस करना पड़ा। एक तो खुद ही जो दूसरी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं हमारे मार्केट के अंदर, वो भी कॉम्पिटिटिव कंपनीज मानी जाती हैं जो सेम प्रोडक्ट को डील कर रही हैं। तो उसके मार्केट के अंदर उनकी आपस में कंपटीशन होना, इसको भी फेस करना पड़ा। और दूसरा इससे ज़्यादा जो कंपटीशन फेस करना पड़ा इंडियन कंपनीज को, वो MNCs के डेवलप होने से, यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो डेवलप की गई हैं उनके डेवलप होने से क्योंकि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो अवेलेबल हैं। इसलिए यहाँ पर जो बताया गया कि मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बेस पर हमारे यहाँ जो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किया गया है, कंपटीशन को क्रिएट किया गया है, उसके लिए इंडियन कंपनीज का को फेस करना बहुत ज़रूरी था और वो बिना फेस करे सरवाइव नहीं कर सकती थी। और ये बात बताई गई है कि विच वर हैव लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज कुड नॉट सर्वाइव एंड फेस कंपटीशन, मैनी कंपनीज कुड नॉट फेस द कंपटीशन एंड हैड टू लीव द मार्केट। जो कंपनीज लॉन्ग टर्म तक उस मार्केट के अंदर उन MNCs और डोमेस्टिक कंपनीज को फेस नहीं कर सकी, वो सरवाइव नहीं कर सकी, वो मार्केट से एग्जिट कर दी गई, वो मार्केट से बाहर हो गई। उसके बाद 1991 में एक एग्जाम्पल दिया गया है टेलीकम्युनिकेशन का, इंश्योरेंस का, कि जब ये नई पॉलिसी डेवलप की गई तो हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है उसकी कंपनीज जो है वो क्या कर गई, लॉन्ग टर्म तक रन नहीं कर पाई। उसके बाद सेकंड जो आपका यहाँ पर डिस्कस होता है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब उसने कहा है कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट की गई तो उस टाइम पर जो हमारे पास कस्टमर्स थे वो लिमिटेशन के अंदर थे, लेकिन रिजल्ट ये निकला कि जब लिमिटेशन के अंदर कस्टमर्स थे तो इसका मतलब हमारे यहाँ का कंजम्पशन भी बहुत ही लिमिटेड था, बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। और वो पॉसिबल कैसे था कि हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे, जो कंपनी ओनर्स थे, वो भी प्रोडक्शन करने वाले एक लिमिटेड वे के अंदर थे, इसलिए प्रोडक्शन भी लिमिटेड था
और आपकी कंपनीज भी लिमिटेड थी और आपके मार्केट के अंदर उसकी डिमांड और सप्लाई भी लिमिटेड थी। Producers become key persons in the market, but after the new economic policy, many more business joined the production line and various foreign companies also established their production units in India. हमने जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अप्लाइड की तो उसके बाद हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, प्रोडक्शन की क्वांटिटी, उसकी सप्लाई, उस गुड्स की डिमांड सब अराइज होनी स्टार्ट हो गई। और उस टाइम प्रोड्यूसर भी बहुत हैं, मार्केट भी कई तरह का अवेलेबल था और कस्टमर जो थे वो अलग अलग गुड्स को यानी वेरी गुड्स को परचेज करने के लिए अलग अलग मार्केट के अंदर अवेलेबल थे। और ये कहा जाया करता था कि ये मार्केट जो है वो क्या है, आपका कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट है। उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है वो है रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए जैसे जैसे समय बीतता जाता है ऐसे हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ का एडवांसमेंट बढ़ता जाता है। तो आप जब बिजनेस के अंदर ग्रोथ करेंगे तो बिजनेस का साइज भी एक्सटेंड होने लगेगा। बिजनेस का साइज का मतलब क्या है, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज टू बी मोर, द नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट्स टू बी मोर, the total production to be more, the resources which are available to be more, the technologies to be implemented advancedly to be more। ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे यहाँ पर बढ़ने लगती हैं और हमें उन्हें अडॉप्ट करके एक्सेप्ट करना पड़ता है। Before or prior to the new economic policy, there was a small internal competition only। जब तक हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी स्टार्ट नहीं हुई थी 1991 से पहले, तो हमारे यहाँ पर जो है वो इंटरनल कंपटीशन मार्केट के अंदर बहुत कम था। लेकिन जब इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो गई तो क्या हो गया कि हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर एंटर हो गई। यानी कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेडिंग करने लगा, दूसरा कंट्री और कंट्री के साथ ट्रेडिंग करने लगा, कुछ कंट्रीज हमारे ही कंट्री के साथ ट्रेडिंग करने लगे। इट मीन्स जब हम एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करने लगे और एक दूसरे के कंट्री में जाकर एस्टेब्लिश होने लगे, अपनी एमएनसीज एस्टेब्लिश कर ली, तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि हमारे यहाँ जल्दी जल्दी बदलाव आना शुरू हुआ। The companies need to adopt the new technology। अब क्या हुआ कि हमें जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एमएनसीज के अंदर डेवलप हो रही थी तो हमें अपने डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर भी उसी टेक्नोलॉजी, वही एडवांस टेक्निक्स जो है वो हमें भी अडॉप्ट करनी पड़ी। To adopt and implement the world class technology, the investment in research and development department has to increase। अब उसी तरह से कि जब हमने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया है, हमने अपनी स्ट्रेंथ को एडवांस किया है, तो अब क्या है कि उन चीज़ों को एडवांस करने के साथ साथ हमारे यहाँ पर जो है हमें अपनी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करना पड़ा और अपने यहाँ की कंपनी को भी स्ट्रेंथ बनानी पड़ी। उसके यहाँ पर हमने 3 जो आपके चेंजेस थे यानी इम्पैक्ट हुआ, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से पहले जो उसका जो फेज था वो दूसरा था, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो है वो उनका फेज चेंज हो गया। और यहाँ पर पहले 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए हैं, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स एंड रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के इम्प्लीमेंट होने के बाद बहुत तेजी के साथ जो है इनके अंदर बढ़ोतरी हुई है। अब जो रेस्ट बच गए हैं आपके इफेक्ट्स वो हम कर डिस्कस